एड स्ट्रक्चर। देखो क्लोज पैकिंग जो होता है ना, कि जैसे मान लो कि इसमें हम टाइप ऑफ पैकिंग बेसिकली पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ पैकिंग तो जैसे मान लो अगर मॉलिक्यूल एक लेयर, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक पैटर्न में, इसमें कोई लेयर नहीं है, सिर्फ एक पैटर्न में रखा गया है, तो इसको बोलते हैं 1D पैकिंग, 1 डायमेंशनल पैकिंग। ठीक है। अब उसके बाद मान लो कि फिर क्या है कि मॉलिक्यूल, ये तो आपको सिर्फ ए टाइप का मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब मान लो कि मैंने एक के ऊपर एक एक लेयर बना दिया। ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं एक दूसरी टाइप की बात करूँ कि एक एटम्स ऐसे हैं, दूसरे उसके नीचे हैं जस्ट उन्हीं के जैसे, तीसरे उनके नीचे हैं। इसमें क्या सिर्फ एक एक्सिस एक एक्स है, लेकिन इसकी बात करें तो अगर ये ए है, ए टाइप के एटम है, तो ये भी जस्ट ए टाइप के एटम होंगे, ये भी जस्ट ए टाइप के एटम होंगे। ठीक है। तीनों ए टाइप के एटम्स हैं। और इसमें तुम ध्यान से देखो कि अगर मैं किसी एक को सेंटर मान के उसके साइड वाले पे ज्वाइन करूं, तो एक हमें फिगर मिल रहा है जिसमें एक्स एक्सिस भी है और जिसमें वाई एक्सिस भी है। ठीक है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों आ रहे हैं, इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक्स वाई दोनों एक्सिस होने के कारण से हम इजीली बोल सकते हैं कि हमारे पास ये 2 डायमेंशन है, एक्स वाई दोनों डायमेंशन है। यानी इस पैकिंग को क्या बोलते हैं, 2D पैकिंग। ठीक है, 2D पैकिंग। अब उसके बाद कह रहा है कि मान लो मैं अगर ऐसे करूं कि ये तो है एक अलग टाइप का 2D पैकिंग। अब 2D पैकिंग ऐसे भी हो सकता है कि मैं एटम्स रख दिया, फिर इसके इन दोनों के बीच बीच में, फिर अब इन दोनों के बीच बीच में। ठीक है। तो यहाँ अगर ये ए है, ये वाला आपका बी है, फिर ये ए है, फिर नीचे आएगा क्या बी, फिर ए, मतलब ये ए बी टाइप ऑफ पैकिंग हो रही है। लेकिन तुम देखो, अगर इसको तुम ध्यान से देखो, तो इसको अगर इसको सेंटर मान लो, तो यहाँ देखो हेक्सागोनल फॉर्म बनेगा। देखना, हेक्सागोन बन रहा है ना। देखो इसके साइड कितने हैं, 6 साइड है इसमें ना, हेक्सागोन बन रहा है। तो जब हम ए बी टाइप की पैकिंग करेंगे, ठीक है, जब हम ए बी टाइप की पैकिंग करेंगे तो उसमें क्या है, हेक्सागोनल रिंग बन रहा है। और जब ए टाइप की पैकिंग कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, हमको वो टेट्राहेड्रल रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन दोनों क्या है, 2D पैकिंग। ये भी क्या है, 2D पैकिंग है, क्योंकि एक्स वाई डायरेक्शन, इसमें एक्स वाई दोनों डायरेक्शन है। अब मेरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट समझ, मान लो ये एटम बी से आपका हेक्सा क्यों बन गया, ए बी से। हाँ। देखो ये बनने का है, इसको सेंटर मान लेंगे तो आपको ऐसा एक रिंग बनना है ना, हेक्सागोन तो इसके 6 साइड हो। ए में क्यों नहीं बना, ए में क्योंकि मैं क्या अभी मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये इसकी अगर ध्यान देखो तो इस 1D में एक एटम 2 से ज्वाइंट है। ये सर क्या ये एटम इससे ज्वाइंट है? नहीं है, नहीं। वो डायरेक्ट इससे ज्वाइंट है। तो जो एटम जितने दूसरे एटम से ज्वाइंट होते हैं उसको होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि 1D टाइप में हम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोल सकते हैं, इसका हमेशा कोऑर्डिनेशन 2 होगा। अगर 2D टाइप ऑफ पैकिंग हो रही है, लेकिन वहां पे ए मॉलिक्यूल है, ए की लेयर्स बनी हुई है, तो आप देखो एक मॉलिक्यूल जो है ना, एक इससे बॉन्ड है, ये इससे बॉन्ड है, ये इससे बॉन्ड है, ये इससे बॉन्ड, 4 से बॉन्ड। क्या एक इस चारों के अलावा किसी और से बॉन्डिंग है इसकी? नहीं है। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, CN=4 होगा, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं। इस वाले में देखो कि अगर मैं किसी एक पार्टिकुलर ले लूँ, मैं मान लो इसको ले लेता हूँ, इसकी बॉन्डिंग इससे भी, इसको भी टच कर रहा है, 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 इसको भी टच, 6 लोग को ये टच कर रहा है, यानी 6 से इनकी बॉन्डिंग है। तो ए वाले में जो 2D पैकिंग है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होता है, 6 होता है। समझ पा रहे हो? यही मैं कह रहा हूँ सबसे। ठीक है। और इसके बाद 3D टाइप ऑफ पैकिंग देख लेते हैं। ठीक है। जब 3D को कल पढ़ लेंगे क्योंकि लेट हो गया। ठीक है ना, टाइम 3D को कल पढ़ लेंगे।